वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि कल की एक वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कुछ ख़वातीन हैं और कुछ मर्द हज़रात उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इस्लामाबाद की वीडियो है, पता नहीं पूरे पाकिस्तान से कितने केसेस डेली इस तरह के होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, आपकर मेरे नॉलेज में नहीं आते। कम अज़ कम जो रिपोर्ट हो गया, जो आपकर मेरे सामने आ गया, उसके ऊपर तो बात करके हम जहाँ सारे घिनौने फेल की मजम्मत करते हैं, वहीं पर कम अज़ कम लोगों को एजुकेट करने के लिए इसके ऊपर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ज़मान मुगल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दसो ये सारा वाक़या है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ये दोनों इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, खातून भी और मर्द भी। कोई शक नहीं, ये दोनों पार्टी इस्लामाबाद की रिहायशी हैं और ये वाक़या 23 फरवरी का है। 23 फरवरी को इस्लामाबाद के सेक्टर F9 में वाक़े जो मैकडोनल्ड है वहाँ पे ये वाक़या पेश आता है। वहाँ पे ये मैन हैंडलिंग होती है। मैन हैंडलिंग होने के बाद ख़वातीन की तरफ से हमदर्दी का जो है वो एक जो प्रेशराइज भी किया जाता है, हमदर्दी भी ली जाती है कि जी हमारी गाड़ी से हमें निकाला गया, मैन हैंडलिंग की गई। और इस दौरान जो एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन में ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि 20 लाख रुपए भी थे, सोना भी था। और इसी इल्ज़ामात के तहत जो है थाना मारगला में इसकी बाकायदा FIR हो जाती है। और FIR होने के बाद पुलिस जो है उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करती है, गिरफ्तारी की तरफ बढ़ती है। और मीनवाइल फिर जो दोनों फ्रीक हैं इनकी आपस में बाकायदा सुलह भी होती है। फौरन FIR के बाद फौरी सुलह होती है। और सुलह होने के बाद ये कई दिन गुजरने के बाद कल जाके इत्तेफाक से ये वीडियो जो है जो मंजर आम पे आई है और उसके बाद एक हाइप क्रिएट हुई है। और हाइप क्रिएट होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये वाक़या कब का था, कैसे हुआ, क्या हुआ। और उसमें दोनों फ्रीकों की आपस में सुलह भी हो गई। तो हैरान कुन अमर ये था कि जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त ना पुलिस ने इसको प्रॉपर प्रोब किया और ना किसी और ने जहमत की कि इसकी तस्दीक की जाए कि जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं क्या ये जेन्युइन हैं, यही इल्ज़ामात हैं या इसके बैक पे स्टोरी की और है, इनका कोई आपस में कोई ज़ाती ताल्लुक है, कोई आजकल जैसे यंग जनरेशन होती है उनके अपने मरासम होते हैं, क्या वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। दोस्ती थी पहले, कोई क्लास फेलो रहे हैं, कोई बिजनेस पार्टनर थे, कोई बहुत सारे एंगल थे जिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी। कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि पुलिस जो है वो भी ये समझती है कि बस एक रूटीन में हमने FIR दी और FIR देने के बाद उसकी गहराई में नहीं जाती अनटिल के ऊपर से कोई बड़ा प्रेशर हो कि ये केस है, इसको इस तरीके से हैंडल करना है। उस जिसके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है उस पे पुलिस लग जाती है। अदरवाइज बाकी कुछ भी हो जाए, इस तरह के ज़माने में पता नहीं कितने केसेस डेली होते होंगे पूरे पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। ये बजा आपने फरमाया कि कल एक वाकया हुआ है सुहान में, बल्कि 2 दिन पहले एक बच्चा अगवा हुआ था, 13 साल उसकी उम्र थी। उसकी डेड बॉडी कल जो है वो सामने आई है और वो ड्रम के अंदर थी, कीचड़ से वो बच्चा भरा हुआ था। और इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि उस बच्चे के साथ उसको अगवा किया गया और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो रेप का इल्ज़ाम है बच्चे के साथ और फिर उसकी डेड बॉडी सामने आती है। तो पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने पहले असल जो मुल्ज़मान है वो पकड़ा था और फिर उनको छोड़ा है। बाद में इलाके के लोग जो हैं उन्होंने बाकायदा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, 400-500 लोग थे। उनके प्रोटेस्ट के बाद मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है और पुलिस फिर मजबूर होकर प्रेस नोट जारी करती है कि जी हमने लोग ट्रेस कर लिए हैं लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली। जिनकी गफलत है पुलिस वालों की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई बस अगर हो भी तो बराह राम एक सस्पेंशन होती है और सस्पेंड होने के बावजूद वो पैसे भी लेते हैं और वो काम भी कर रहे हैं। कागजों में सस्पेंशन होती है आपके लिए, कोई शक नहीं। नाज़रीन पता नहीं इस तरह के वाकयात कब तक मैं और ज़मान भी आपके सामने रिपोर्ट करते रहेंगे, कब तक चीखते रहेंगे, हमारे गले यूं ही सूखते रहेंगे। लेकिन पता नहीं अरबाब इख्तियार जो हैं ये क्यों इस तरह की लेजिस्लेशन कानून साजी नहीं कर सकते कि इस तरह के मामलात में जो रोकथाम है उसको यकीनी बनाया जा सके। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप, मैं, हमारे बच्चे, तमाम पाकिस्तानी महफूज रहें और इस तरह के जो जानवर हैं वो बिहाइंड द बार्स हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।